मामला क्या है और अब तक किस तरह की कार्रवाई रही है और किस किस से आप मिले हैं इस पूरे मामले में? नमस्कार साथियों। पिछली 10 जुलाई को एक साजिश के तहत श्यामलाल बंसल स्नोपश्री स्वर्गीय हुकुमचंद बंसल ने मेरे विकास सिंगला मेरे छोटे भाई का मर्डर करवा दिया गया था, जिसके तहत मेरे भाई को कोई इंसाफ नहीं दिया जा रहा। उस केस को अच्छी तरीके से दबाया जा रहा है। हम प्रशासन से भी गुहार लगाई, एसपी से भी मिले, एसआईटी टीम से भी मिले, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये सारा मामला इस तरीके से है। मेरी मम्मी अनिल विज और मेरा छोटा भाई अनिल विज के पास गए थे अपनी शिकायत के लिए, लेकिन उस शिकायत पे कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, ना ही कोई एक्शन जारी हुआ। ये उसकी रिसीविंग है, ये मेरी मम्मी की है और ये मेरे भाई की है। अनिल विज के पास गए थे ये 7/5/2022 को। इस पे कोई एक्शन जारी नहीं हुआ जी, ये दबा दिया गया। फिर श्यामलाल ने 6/7/2022 को झूठा पर्चा दर्ज करवा दिया मेरी मम्मी पे और मेरे भाई पे, जिसपे हमारे को प्रताड़ित करा गया। पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ बहुत गलत किया। फिर हमें धमकियां आनी शुरू होगी श्यामलाल बंसल से, मेरे छोटे भाई को भी, मैं तुझे रानी तालाब में फिकवा दूंगा। हमें बहुत प्रेशराइज किया गया, लेकिन मेरा भाई फिर भी नहीं झुका, वो अपनी लड़ाई लड़ता रहा। उसने मेरे छोटे नाने सुरेश बंसल जी के छोटे लड़के नितिन बंसल और उसकी मम्मी का मुख्तियारनामा कैंसिल करवाया था, जिसमें वह मुख्य गवाह है। ये देखो जी, ये मेरा भाई है विकास, जिसमें वो मुख्य गवाह है, जिसका मुख्तियारनामा कैंसिल करवाया था। ये सब श्यामलाल को सहन नहीं हुआ और उसने एक साजिश के तहत मेरे भाई विकास पर एक अज्ञात महिला से मैसेज करवाया। ये वो महिला है जी, ये एक आपराधिक महिला है, इसका आपराधिक रिकॉर्ड है, ये रिश्ते में हमारी मामी लगती है। ये देखो जी, ये विकास के पास मैसेज आया उस महिला के द्वारा। हेलो, मेरे भाई का मैसेज कौन? वो कहती है फ्रेंड कौन? मैं भी नहीं जानती, आप कौन? उसे लगा हमारी कोई कजन है दिव्यांशी। यस, और कैसे हो आप? लेकिन उसके बाद भी मेरे भाई ने कहा मैं आपको नहीं जानता, लेकिन फिर भी उसने मैसेज करने नहीं छोड़े। ऐसे ही नंबर व्हाट्सएप पे था और मुझे भी नहीं पता आप कौन हो। आप कौन हो ये तो बता दो फ्रेंड, क्या आप दोस्ती करोगे? आपको क्या पसंद है? इस तरह के अश्लील मैसेज उसने मेरे भाई के पास भेजे। इस तरह से मेरे भाई को फंसा दिया गया। फिर उसके बाद उस पर झूठा पर्चा दर्ज करा दिया गया महिला थाने में जी। सुनीता एसआई ने हमारे ऊपर बहुत प्रेशराइज किया, मेरी मम्मी को भी और मेरे नाना के छोटे लड़के के में जो रिश्ते में हमारा मामा लगता है नितिन बंसल, उसके पास भी फोन किया, लेकिन वो यहां भी नहीं डटे। उन्होंने उसके बाद 10 जुलाई को शाम को पूरी साजिश करके मेरे भाई को घर से बाहर किसी तरह से फोन करके बुलाया और उसके मुंह में कुछ विषैला पदार्थ डाल के उसके सहयोगियों के साथ उसे मौत के घाट उतार दिया। जब मेरी मम्मी को कॉल आया भाई ऐसे ऐसे बात हो गई स्टेशन से, तो मेरी मम्मी और मेरे मामा नितिन बंसल रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो मेरा भाई बेसुध हालत में था जी। उसको जब मेरी मम्मी रेलवे स्टेशन से ऑटो में लेकर आ रही थी, तो उसके बाद मेरे भाई ने बत्तख चौक के पास ये बयान दिए कि मम्मी श्यामलाल और उसके कुछ साथियों ने मेरे मुंह में कुछ डाल दिया, और उसके बाद मेरी बाइक को भी कहीं लेके चले गए ताकि मैं कहीं इधर उधर ना जा सकूं। जहर इतना स्ट्रोंग था, उतना कहते ही उसने अपना प्राण त्याग दिए जी। उसके बाद यहां भी श्यामलाल नहीं डटा, उसने मतलब हॉस्पिटल में जाके भी जी उसकी डेड बॉडी को इधर उधर करने की सोची, लेकिन मौके पे हम पहुंचने की वजह से हमें अंदाजा हो गया था भाई ये साजिश और इससे ज्यादा करेगा। वहां भी नहीं रुका, उसने अपने बंदे भेजे, अपनी दुकान का नौकर भेजा जिसका नाम सोनू सैनी है, तो जी वहां भी नहीं वो रुका। उसके बाद उसने अगले दिन अपने बंदों की पूरी तैयारी करके जीआरपी में पूरा सेटअप बिठा के जीआरपी में एक केस डलवा दिया जी, ये जीआरपी के अंडर में आ गया जी सारा केस। उसके बाद विनोद आयो, जिसने हमसे ये कहा ये 302 में पर्चा तब्दील नहीं होगा, ये 306 है, ये सुसाइड है, उसने हमारी एक नहीं सुनी। जैसे भी हमने कहा, बोला आपका ये 0 पे चला जाएगा केस, आप इसको सुसाइड में ही रहने दो, हमें अंदाजा है ये सुसाइड है। उसने इतना कहकर ना ही कोई फुटेज वगैरह की जांच की, ना ही कॉल डिटेल की। हमने उसी टाइम अपने विकास का जो भी मोबाइल था वहां पे उनको दे दिया था जी, सौंप दिया था। उसके बाद
हमारी वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, जहां पे शेनई राज SHO थे जी। उसके बाद वहां पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो अंबाड़ा कैंट हम रेलवे SP संगीता कालिया जी के पास गए। वहां पे हमारी पुकार सुनी, मैडम ने बहुत दिल से हमारी सहायता करी। उन्होंने SIT की टीम बनाई, जिसमें ओम प्रकाश सैनी हिसार से, जसबीर और राजेश शामिल थे। 3 बंदों की टीम बनाई गई जी, जिसने हमको 6-7 घंटे जींद बिठाया रखा जी, और हमसे ही सबूत मांगे गए। हमने सारे सबूत सौंप दिए, फिर मेरे को अकेले को बाहर भेज दिया। मेरे रिश्तेदार वहीं पे बैठे रहे, उनको कहा सेटलमेंट कर लो, कुछ नहीं रखा, जो होना है उससे भी ज्यादा हो सकता है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह से उन्होंने ये बात करके हमारा भरोसा भी तोड़ दिया। फिर उसके बाद श्यामलाल ने झूठे पर्चे दर्ज करवाने शुरू कर दिए। हमें नहीं पता किस तरह से हमारे को पुलिस से फोन आ रहे हैं, ना ही हमने जहां भी एप्लीकेशन डाली है जी, देखो मैंने DIG के पास डाली जी एप्लीकेशन, यहां भी हमारे पास कोई सुनवाई नहीं हुई। ये डाली जी मैंने होम मिनिस्टर को जी, हरियाणा के होम मिनिस्टर को डाली जी, यहां भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये मैंने GRP में डाली जी, यहाँ पे हमें बुलाया गया, हम गए, यहाँ पे हमारी सुनवाई हुई, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। ये जी चीफ मिनिस्टर के पास डाली गई, यहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये बताइए जी, सरकार और प्रशासन कहां सो रहा है? यदि इसी तरह बंदे मरते रहे तो जी हम कहां जाएंगे? इतना बड़ा अपराध, पहले तो उसको मार दिया गया, फिर उस पे इतनी बड़ी धारा लगवा दी, और फिर भी नहीं रुका, उस पर रेप के इल्जाम लगवा दिए जी। अपराध को छुपाने के लिए एक और अपराध करता रहा, ऊपर से ऊपर अपराध करता रहा। वो अपराधी और उसके सहयोगी बाहर घूम रहे हैं, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। और श्यामलाल के साथी यहाँ पे आके कहते हैं यदि या तो सेटलमेंट कर लो, नहीं विकास की तरह अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। मेरे रिश्तेदारों के पास जाके पंचायत के इशारे से उनको धमकियां दी जा रही है। इसका मतलब हमारे साथ कौन खड़ा होगा जी? कौन न्याय की लड़ाई लड़ेगा हमारी? मैं हर प्रशासन से और सरकार से यही गुहार करता हूं भी मेरी सुनवाई की जाए। मेरे को भी जान का बहुत खतरा है, हमको बहुत धमकी आ रही है, हम घुट घुट के जीने पे मजबूर हैं। और आप सब साथियों से मेरी यही गुहार है, आप सब मेरा साथ दे, मेरी पुकार सुने। मेरा छोटा भाई जिस तरह से गया है, मैं नहीं चाहता ये गिरोह किसी और की जान ले। मैं बस यही कहना चाहता हूं, मेरी जान की रक्षा करें जी। कोर्ट का दरवाजा हमने खटखटाया, जज साहब किसी कारणवश छुट्टी पे होने के कारण अभी केस दर्ज नहीं हो पाया। हम यही उम्मीद रखते हैं जी, हमारा साथ दे प्रशासन, हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। हमारी अर्जियों को दबाया जा रहा है, हमारे केस को दबाया जा रहा है हर तरीके से, और कहीं ना कहीं हमको भी धमकियां दी जा रही है। पंचायत के थ्रू आते हैं लोग रात को 8-8 बजे। मैं क्या नाम लू जी, बद्री सुनार उसका साथी, और भी बहुत साथी हैं उसके, रात को अंधेरे में आते हैं और पंचायत की बात करते हैं जी। पहले मेरे भाई को मरवा दिया, फिर कहते हैं इस मामले को दबा दे, तेरे को जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये बताओ जी, पहले मर्डर कर दिया उसका, फिर उस पर इतना गंदा इल्जाम लगा दिया, और फिर हम चुप बैठे रहे जी। ये कैसे होगा जी? ये तो धीरे धीरे करके सबको मारता रहेगा। पहले सबको मारा, फिर भी अब चुप रहे, लेकिन मेरे छोटे भाई को, जवान लड़के को एक तरह से मार देगा, हम कैसे चुप रहेंगे जी? हम यही कार्रवाई चाहते हैं, अपराधियों को उनका असली घर, असली रास्ता, उनको जेल भेजा जाए और हमें न्याय मिले जी। आपके साथ कुछ गलत होता है, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? यदि मेरे साथ कुछ भी गलत होता है, श्यामलाल और उसका परिवार, उसके सहयोगी जो इस सारे साजिश में शामिल थे, चाहे उनकी कॉल डिटेल चेक करवा ली जाए, वो सब शामिल थे, वही जिम्मेवार होंगे जी। मेरा नाम मोहित आर्य है जी, मैं शीलापाती मेन बाजार जींद से हूँ जी।